जय हिंद एंड वेलकम बैक टू द डिफेंस डेज। हम लोग एनडीए 2017 के सेकंड पेपर सेट ए 51 से लेकर 100 क्वेश्चन तक करेंगे। और ये हमारा जो है पासवर्ड ऑफ पीवाईक्यू प्रोग्राम है, जिसमें पासिंग आउट परेड तक जाने की जो है हम लोग आपके साथ रहेंगे। ठीक है, वो इंटरव्यू स्टेज हो एसएसबी हो, वही मेन होता है। ठीक है, एग्जाम अगर आप पीवाईक्यू अच्छे से करते हैं तो आपको एक बूस्ट मिलता है। ठीक है, तो बिना हम टाइम वेस्ट किए सीधा हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे। ठीक है, जो कि हमारे पार्ट बी में 51 से लेके 100 तक क्वेश्चंस जो है इसमें दिए हुए हैं। ठीक, तो इसमें कह रहा है कि इंडियन स्ट्रगल 1920 से लेके 1934 तक ये किताब किसने लिखी है, तो एस टी सुभाष चंद्र बोस जी ने लिखी है। और जेपी नारायण जो है, इन्हें टोटल रिवॉल्यूशन के लिए जाना जाता है। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम जो थे फर्स्ट हमारे एजुकेशनल मिनिस्टर थे। ठीक है, और ये एम एन रॉय है। ठीक है, इनका नाम शॉर्ट फॉर्म से उसे चेंज कर दिया है। और ये पहले व्यक्ति थे, ठीक है, फर्स्ट पर्सन जिन्होंने कंस्टिट्यूएंट असेंबली की बात की थी। ठीक, तो ये हमें ध्यान रखना। ठीक है, 2012 से 17 में जीडीपी की बात कर रहा है, तो आप लोग में 5 ईयर प्लानिंग है। ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है। 5 ईयर प्लानिंग पे एक और हम अलग से वीडियो लाएंगे, उस टाइम पे 9%। और इसका 12th का ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि ये थीम पूछता है। थीम इसका क्या है? फास्टर, सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना है। उसके बाद से कह रहा है स्वदेशी कैंपेन, जो कि पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद आया था। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कौन सा जो है वो गलत है, तो नॉट को हम तुरंत सर्कल करेंगे। ठीक है, और कह रहा है इट अपोज द लीवी ऑफ इम्पोर्ट। भाई इम्पोर्ट पे कैसे हम वो कर सकते हैं? स्टूडेंट पार्टिसिपेशन, महाराष्ट्र जो था सेंटर था, पब्लिकली लोग कपड़े जला रहे थे। ठीक है, तिलक जी ने जो है इसको कहा था बहिष्कार योगा। ठीक है, तो बहिष्कार योगा जो है तिलक जी ने इसको बोला था। और ये इम्पोर्ट ड्यूटी जो है अंग्रेजों के अंदर था, तो ये नहीं कर सकते। नॉट है तो फिर अंडर सो सर्कल करेंगे। पंचायत राज 11 शेड्यूल में है। 11 शेड्यूल में फिर इसमें पूछेगा पार्ट 9 में है। ठीक है, और 73rd अमेंडमेंट से जोड़ा गया था। ठीक है, और ये आर्टिकल 40 में है। ठीक है, डीपीएसपी का पार्ट। ठीक है, तो ये हमें इतना ध्यान रखना है। कह रहा है कि कौन सा इसमें जो है 11 शेड्यूल में सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, तो हमारा हायर एजुकेशन जो है वो इसका सब्जेक्ट नहीं। ठीक है, हायर एजुकेशन वैसे ही मालूम होना चाहिए कि वो पंचायत कैसे डिसाइड करेगी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी जो लंदन में कौन सी सोसाइटी फॉर्म किए थे, तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो है वो फॉर्म किए थे। ठीक है, और इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। मद्रास नेटिव सोसाइटी जो है वो अ, गजुलू, ठीक है, गजुलू लक्ष्मी नरासू, ये पूछ सकता है मद्रास नेटिव एसोसिएशन किसने बनाया था, तो ये इन्होंने बनाया था। उसके बाद से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है पहली बार इंग्लैंड में आया था, तो उसको डिस्क्राइब किया गया था किसके द्वारा? एर्नोल्ड टॉनबे। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन टर्म जो है बता दिया था इन्होंने, एर्नोल्ड टॉनबे। मेरीना ट्रेंच, मेरीना ट्रेंच जो है हमारे वो कहाँ पे है, तो वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में है। ठीक है, उसके बाद से अगला कह रहा है टकला मकान। टकला मकान जो डेजर्ट है वो हमारा सेंट्रल एशिया में है। और अगर चाइना में पूछे कि किस साइड में है, तो वेस्टर्न चाइना। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में था, मोस्टली लोगों को मालूम होगा कि पैसिफिक ओशन है, लेकिन ईस्ट वेस्ट पूछ लिया, तो वैसे ही इसमें हो सकता है आने वाले टाइम में ईस्ट वेस्ट पूछ ले तो वेस्टर्न चाइना। रुद्रप्रयाग जो है वो अलकनंदा और किस नदी के कन्फ्लुएंस पे है, तो मंदाकिनी। ठीक है, रुद्रप्रयाग जो है अलकनंदा और मंदाकिनी कन्फ्लुएंस पे है। अब अलकनंदा जब भागीरथी से मिलती है तो वो कहाँ मिलती है, तो वो मिलती है देवप्रयाग। ठीक है, और जब नंदाकिनी से मिलती है तो वो मिलती है नंद प्रयाग पे। ठीक है, और जब धौली गंगा से मिलती है तो वो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विष्णु प्रयाग बोलते हैं। ठीक है, अ, कलाकोट टेरिटरी कोल फील्ड जो है उसके बारे में बोल रहा है, तो ये हिमालयन माउंटेन रीजन में है। और टेंडन जो है जो कि मसल्स को कनेक्ट करता है बोन से। ठीक है, टेंडन जो है मसल बोन को, और टाइटली कम्पैक्ट बाउंडल्स होते हैं जो कि लॉन्ग फिब्रस प्रोटीन होता है, उसमें कौन सा होता है, तो कोलेगन होता है। ठीक है, अब एक और जो होता है बोन से बोन के कनेक्ट को क्या बोलते हैं, तो कार्टिलेज बोलते हैं, B2B। ठीक है, टेंडन तो हमें दे ही दिया है उसमें, ताकि M2B मसल्स टू बोन। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है।
कह रहा है कि इंडियन सिटीज को उनके लोकेशन वेस्ट से लेके ईस्ट तक जो है बताना है। ठीक है, तो बिलासपुर कहाँ पे है, ये हमें सबको मालूम है, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, जोधपुर हमारा राजस्थान में, भोपाल जो है वो एमपी में है, रांची जो है वो झारखंड में है। तो ईस्ट से वेस्ट जब हम लगाएंगे तो 2314 हो जाएगा इसका। कैजुअल ऑर्गेनिज्म एल्फेंटाइसिस, जो साइंटिफिक नेम पूछा है उसका, तो उसका साइंटिफिक नेम वुचेरिया क्रॉफ्टी हो जाएगा। उसका से कश्मीर रीजन, जो कि एडिशनल रेनफॉल जो होता है, प्रेसिपिटेशन जो उसको मिलता है, तो वेस्टर्नल डिस्टर्बेंस की वजह से होता है। मिलेन जो होता है नेचुरल पिगमेंट है, जो कलर देता है ह्यूमन स्किन, हेयर और इरिस को, और हमें यूवी रे से ही प्रोटेक्ट करता है। तो ये ध्यान रखना है, मिलेनिन क्या है, वो नेचुरल पिगमेंट देता है हमारे स्किन और बॉडी पार्ट्स को। ठीक है, अगला है कि हम कौन सा फूड जो कंपोनेंट है उसको मिनिमाइज करना चाहिए। जो पेशेंट हैं हमारे, जिन्हें हम गॉटी अर्थराइटिस है, ठीक है, और जिनका सेरम यूरिक एसिड लेवल जो है वो बढ़ा हुआ है, तो उनको जो है वो न्यूक्लिक एसिड जो है वो अवॉइड करना चाहिए। और फूड फाइबर जो होता है वो डाइजेशन में हमें हेल्प करता है। फोर्स एक्टिंग जो होता है एक पर्टिकुलर मास एम पे, एक्स एक्सिस पे, वो एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स दिया हुआ है। कौन सा जो है पोटेंशियल एनर्जी है, इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो फोर्स इक्वल टू का पोटेंशियल एनर्जी के साथ रिलेशन देखें तो ड्यू बाई डी एक्स होता है। यू जो है यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, और इसी के बराबर क्या दिया हुआ है हमारा फोर्स, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स। ठीक है, तो अब क्या होगा, हम इन दोनों इक्वेशन को ले लेंगे, इसको और इसको। अब इसको साथ में लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ड्यू इक्वल टू, ठीक है, माइनस, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स। ठीक है, ये डी एक्स इधर हो जाएगा। ठीक है, अब हम दोनों साइड को इंटीग्रेट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है, माइनस बाहर रहेगा और ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स, और उसके बाद से ये बाहर डी एक्स हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा माइनस ए एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस बी एक्स स्क्वायर बाई टू। अब इसमें से हम जब एक्स स्क्वायर बाई सिक्स जब कॉमन लेंगे तो ये टू ए एक्स माइनस थ्री भी आ जाएगा, जो कि हमारे इसमें आंसर दिया हुआ है। ठीक है, कह रहा है कौन सा माइक्रोब जो है सही नहीं है, नॉट जहां दिया हो तुरंत हम उसे जो है सर्कल करेंगे। दे आर यूज्ड इन, भाई यूज होता होगा, यूज्ड इन इंडस्ट्रियल फेमिन होता होगा यूज। नो एंटीबायोटिक हैज बीन ऑब्टेन, भाई ऐसा कोई चीज ही नहीं है जिसमें एंटीबायोटिक ऑब्टेन ना। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। दे आर यूज टू गेट मेनी बायोटिक, यूज टू होता होगा भाई यूज। गोल्डन राइस जो है, जिसे हम जीएम क्रॉप भी बोलते हैं, उसमें कौन सा जो है हमें बायोसेफ्टी मिलता है, तो विटामिन ए जो है उसमें हमें मिलता है। ठीक है, एसआई यूनिट जो होगा इंडक्टेंस का क्या होगा, तो सबसे पहले इंडक्टेंस जानने क्या होता है। ये एक टेंडेंसी होती है, टेंडेंसी ऑफ एनी conductor such that oppose the change in electric current। ठीक है, उसे हम इंडक्टेंस बोलते हैं, कि जो इलेक्ट्रिक करंट में जो चेंज हो उसको अपोज करे। ठीक है, तो उसका क्या होगा, हेनरी होगा। हर्ट जो होता है वो किसका एसआई यूनिट होता है, वो होता है फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। फिर उसके बाद से कह रहा है ऑब्जेक्ट जो है एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड पे, तो कौन सा स्टेटमेंट जो होगा उसका सही होगा, तो उसका जो होगा वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, तो जो कांस्टेंट स्पीड जो सर्कुलर पाथ पे जो मूव कर रहा है, तो एक्सीलरेशन क्या होगा, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा रेडियस का। सेंटीपिटल एक्सीलरेशन जो होगा, ऑब्जेक्ट जो स्मॉलर है वो जेंटल कर्व होगा, अगर उसका लार्जर रेडियस है। सिंपल सी बात है, रेडियस बड़ा है तो जेंटल कर्व, और शार्प टर्न होगा अगर रेडियस स्मॉल है। ठीक है, आंसर होगा वैक्यूम में। ठीक है, 5 रुपए का सिक्का, फीदर और स्पायरो बर्ड और एक आम को ड्रॉप किया जाता है। ठीक है, तो स्पायरो का जो फीदर है, 5 रुपए का सिक्का है और मैंगो है, इन तीनों को ड्रॉप किया जाता है सेम हाइट से। तो टाइम टेकन टू रीच द बॉटम, T1 T2 T3। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, तो हमें मालूम होगा कि एक्सेलरेशन ड्यू टू जो ग्रेविटी होती है, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट होती है। किससे इंडिपेंडेंट होती है, इंडिपेंडेंट ऑफ मास। ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ मास होती है। ठीक है, तो इसलिए वो तीनों बराबर हुए। ठीक है, और इसके लिए डिस्टेंस निकालना है तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे यू जीरो हो जाएगा क्योंकि सब स्टार्टिंग से ड्रॉप किए जा रहे हैं, और ए वन ए टू और ए थ्री जो है वो किसके बराबर होगा, जी के बराबर होगा। ठीक है, तो टाइम बराबर लगेगा। ठीक है, उसके बाद से अगला क्वेश्चन कह रहा है आखिर इलेक्ट्रिक इमिशन जो होगा मेटालिक सरफेस से बाय एप्लीकेशन ऑफ लाइट, उसे हम क्या बोलेंगे, तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन बोलेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इमिशन के लिए क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन इमोशंस को अगर देखा जाए तो मिनिमम जो एनर्जी लगती है, ठीक है,
जो एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसका से मेजॉरिटी चार्ज जो पी टाइप का जो सेमीकंडक्टर करता है, दो प्रकार के होते हैं, एक पी होता है और एक होता है एन टाइप। तो पी टाइप का जो करता है वो होल्स के थ्रू करता है, और एन टाइप जो करता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन के थ्रू करता है, ये हमें पता होना चाहिए। सूरज को कितना टाइम लगता है अर्थ तक आने के लिए, 8 मिनट का टाइम लगता है। आयोनाइजेशन एनर्जी जो होता है हाइड्रोजन एटम का ग्राउंड स्टेट में, इसके बारे में बोला है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो ये होता है मिनिमम एनर्जी, ठीक है, टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी लगती है उसे आयोनाइजेशन कहते हैं। तो ये एनर्जी जो होता है nth ऑर्बिट में, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है -13.6, ठीक है, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। जेड जेड स्क्वायर जो होता है वो एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है, और जो हमारा एन होता है वो हमारा क्वांटम नंबर होता है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि फर्स्ट में, ठीक है, क्योंकि ग्राउंड स्टेट की बात कर रहा है, तो इवन हो जाएगा ग्राउंड स्टेट -13.6 इंटू, यहाँ पे एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का कितना है, 1 है, और इसमें क्वांटम नंबर भी 1 स्क्वायर, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा -13.6, ठीक है। लेकिन जब हमारा एनर्जी जो आउटसाइड द ऑर्बिट होगा, ठीक है, तो आउटसाइड एटम, आउटसाइड एटम जो है हमारा एनर्जी जो है वो क्या होगा, वो हमारा हो जाएगा 0, ठीक है। और जो हम आयनाइजेशन एनर्जी की जो बात करते हैं वो होता है ई नॉट माइनस ई जीरो, ई वन, ठीक है। आखिर भाई आउटसाइड एटम, ठीक है, और ग्राउंड स्टेट, इसमें से माइनस करेंगे तो 0 माइनस और फिर -13.6 ईवी पहले से दिया हुआ है, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, +13.6 ईवी, ठीक है, जो कि बी ऑप्शन है। रेडियो एक्टिविटी जो है मेजर किससे किया जाता है, तो जीएम काउंटर से किया जाता है। और पोलेरीमीटर जो होता है वो एंगल ऑफ रोटेशन मेजर करता है, ठीक है, एंगल ऑफ रोटेशन ये मेजर करने की बात कर रहा है, तो वो मेजर करता है। कैलोरीमीटर जो होता है वो, अगर मान लीजिए कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, तो उसके हीट जो निकलती है उसको मेजर करने के लिए कैलोरी कैलोरीमीटर जो है। और क्लोरोमीटर जो होता है वो क्या करता है, वो होता है हमारा एब्जॉर्बेंस ऑफ पार्टिकुलर वेवलेंथ, ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। जब प्योर वाटर को बॉयल किया जाता है तो इसे तो बबल जो राइज होते हैं वो वाटर वेपर्स होते हैं, ठीक है। मिरर जो है रियर व्यू जो ट्रक वगैरह चलते हैं उसमें कन्वेक्स जो है लेंस का यूज होता है, ठीक है, कन्वेक्स मिरर का यूज होता है। और जो करेंसी जो नोट जो होते हैं जो खराब होते हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए यूवी वेव का यूज करते हैं। और कौन सा कंपाउंड जो होता है हमें बेसिक सोल्यूशन देगा, तो बेसिक NaOH देता है, और एसिडिक बोलता है तो HCl देता है, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना। उसके बाद से अगला क्वेश्चन कर रहा है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड में कौन सा प्रिंसिपल यूज होता है, ठीक है, तो इचिंग ग्लास जो है, इचिंग द प्रिंसिपल यूजेस ऑफ हाइड्रोफ्लोरिक एसिड इज इन इचिंग ग्लास, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये किसका होता है, तो एवोगाड्रो नंबर का फॉर्मूला होता है, ठीक है, और पीबी इक्वल टू एनआरटी जो है इसका बनता है, ठीक है। गेल-लुसाक्स हाइपोथेसिस क्या होता है, इसमें बोला जाता है कि जो प्रेशर होता है, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर का। और प्लैंक हाइपोथेसिस में क्या होता है कि इसमें कहा जाता है कि जो हमारी एनर्जी जो होती है, ठीक है, जैसे बिस्किट के छोटे छोटे पैकेट होते हैं, ठीक है, वैसे ही पैकेट में एनर्जी होती है, ठीक है। अगर हम लाइट के टर्म में देखें तो उसमें इसको इसको किस नाम से जाना जाता है, ठीक है, लाइट के टर्म में इसे हम लोग फोटोन के नाम से जानते हैं, ठीक है, जो एनर्जी छोटे छोटे पैकेट में होती है। क्रिचॉफ थ्योरी अगर देखा जाए तो जंक्शन पे, जैसे हम नाके पे होते हैं ना, ठीक है, टोल नाके पे जितनी गाड़ियां आती है उतनी गाड़ियां बाहर जाती है, वैसे ही जंक्शन पे जितने करंट जो है एंट्री करेंगे, ठीक है, उतने ही क्या करेंगे, बाहर होंगे, एग्जिट करेंगे, ठीक है। तो ये इन्होंने क्रिचॉफ जी ने ये बात बोली थी, ठीक है, कि जंक्शन पे एंट्री करंट इक्वल टू जो होगा एग्जिट करंट। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इसके लिए एक आपको मालूम होना चाहिए कि जितना जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ आपके प्रोटॉन्स होते हैं, और ठीक है, और उतने ही कितने क्या होते हैं, हमारा एटॉमिक नंबर होता है, तो ये हमें ध्यान रखना है, तीनों बराबर होते हैं। तो इसमें इसमें क्या कह रहा है, इसमें जो ये नीचे दिया हुआ है ये एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है, और ऊपर जो Cl के ऊपर जो मास में दिया होता है ये हमारा हमारा मास होता है, एटॉमिक मास होता है। इसमें एटॉमिक नंबर कितना है, 16 है, ठीक है, और सेम नंबर बोला है, इसमें तो 17 है, इसमें क्या है 16। और जब प्लस का साइन, जैसे Na प्लस में क्या हो गया कि एक हमने किसी को कर्जा दे रखा है, ठीक है, तभी तो मेरे ऊपर प्लस का साइन है, हमने कर्जा दे दिया है भाई, मेरे पास 11 था, मैंने एक कर्जा दे दिया, मैं अपने ऊपर प्लस साइन लेके घूमूंगा, तो इसमें कितना हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन। वैसे ही S प्लस है तो इसमें कितना हो जाएंगे
15 इलेक्ट्रॉन होंगे। 18 प्लस है तो इसमें कितना हो जाएगा, 18 माइनस 1 करेंगे तो 17 इलेक्ट्रॉन। यही जो है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, तो ये सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, और इसमें कितना हो जाएगा, ये 2 माइनस दिया है तो 16 प्लस 2 यानी 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये हमें समझ के चलना है। ठीक है, इल्बर्ट बिल कौन लेके आया था, इल्बर्ट बिल जो है वो रिपन लेके आए थे। ठीक है, और इन्होंने बोला था कि इंडियन मजिस्ट्रेट जो है यूरोपियन को क्रिमिनल केसेस में भी ट्रायल कर सकते हैं। इल्बर्ट बिल से पहले जो था वो नॉन क्रिमिनल केसेस में वो ट्रायल इंडियन जजेस करते थे, लेकिन क्रिमिनल केसेस में भी, और इससे बहुत ज्यादा जो है विवाद हो गया था। बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट जो है कौन अटेंड कर सकता है बिना मेंबर बने, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है उसको अटेंड कर सकता है। और इसके बारे में और अगर हम बात देखें तो अटॉर्नी जनरल को आर्टिकल 76 जो है कॉन्स्टिट्यूशन में इसको जगह दी गई है, और इसको पार्टिसिपेट करने का तो अधिकार है लेकिन राइट टू वोट का अधिकार नहीं। ठीक है, और ये अटॉर्नी जनरल जो होता है ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। और इसका कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई भी फिक्स टर्म नहीं दिया है एट द जो है प्रेसिडेंट जो है इसको जो है चुनता है, ये ध्यान रखना है। 616 H12 और O4, ठीक है, इसमें बोला है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि ये क्या कंटेन करता है। ठीक है, तो इसमें जो है वो सी ऑप्शन होगा, 6 टाइम द मास परसेंटेज ऑफ सी एज कम्पेयर टू द मास ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1 होता है, इसमें 12 हाइड्रोजन है तो कितना हो जाएगा, 1 इंटू 12 इक्वल टू 12 एटॉमिक मास यूनिट होगा। और यहाँ पे कार्बन का कितना होता है, कार्बन का हमारा होता है 12। ठीक है, और 6 कार्बन है तो ये 72 एटॉमिक मास यूनिट होगा। तो जो कार्बन जो है वो 6 टाइम्स है। ठीक है, ट्वाइस नहीं है, थ्राइस नहीं है, वो 6 टाइम्स है। ठीक है, हमें ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कि सन्यासी और फकीरी कंस्पायरिंग एजेंट जो थे ब्रिटिश के टाइम पे, किसे लीडर जो है माना जाता था। ठीक है, तो नाना साहब को माना जाता था। और सन्यासी और फकीरी रिवोल्ट से प्रभावित होके हमारे बंकिम चंद्र चटर्जी नाम है उनका, बंकिम दा भी बंगाली में दा जो है कहा जाता है, उन्होंने आनंद मठ की रचना की थी। ठीक है, और आनंद मठ से हम लोगों ने क्या लिया है, वंदे मातरम। ठीक है, जो कि अभी अपना 150 साल पूरा किया है, तो ये ध्यान रखना है किस रिवॉल्ट से किसने किया था। ठीक है, ये हमें समझना है। अच्छा, मंगल पांडे के बारे में अगर पूछेगा तो ये ध्यान रखना कि वो 34th नेटिव इन्फेंट्री से थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। जैसे आप डिफेंस ज्वाइन करना चाहते हो, अगर पूछते कि आप किस रेजिमेंट को ज्वाइन करना चाहते हो, तो ये सब अपना तैयार रखना, जो है इंटरव्यू में पूछा जाता है। ये उस टाइम का सिंगल टाइटल था। ठीक है, तो आएगा नहीं। ठीक है, हाँ, कुराडी थर्मल पावर प्लांट जो है वो नागपुर में है। ठीक है, अवध किंगडम की स्थापना जो है पूछा है तो सदत खान ने किया है। ठीक है, उसके बाद से साइट्स, ये जो डेज है वो अर्ली डेज है, और ये पेपर जो है हमारा सेकंड पेपर है। ठीक है, अगर फर्स्ट पेपर होता तो मैं इस डे के बारे में कुछ ना कुछ आपको लिखवाता। ठीक है, तो ये भी नहीं आएगा। यंग बंगाल मूवमेंट जो है वो हमारा हेनरी विवियन डिरोजी, उसके फाउंडर जो थे, और हिंदू कॉलेज जो है कलकत्ता में, वहां ये पढ़ाते थे। ठीक है, उसके बाद से ये भी क्वेश्चन जो है उस टाइम का करंट है। और ये क्विट इंडिया मूवमेंट की बात किया जाए कि कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो अगस्त में 1942 में ब्रोकआउट हुआ था। अहमदाबाद टेक्सटाइल मिल जो है वो भी स्ट्राइक पे चले गए थे। मुस्लिम लीग ने नहीं, मुस्लिम लीग ने अपोज किया था, सपोर्ट तो नहीं किया था। और हिंदू महासभा ने बाइकआउट किया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, ये गलत है। कम्युनिस्ट पार्टी डिड नॉट सपोर्ट, हाँ बिल्कुल कम्युनिस्ट पार्टी ने भी सपोर्ट नहीं किया था। ठीक है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेनफॉल जो होता है, जो रिसीव होता है, वो साउथ वेस्ट मानसून की वजह से होता है। और इंटरडिसिप्लिनरी कमेटी के चेयरमैन की बात कर रहा है, जो वर्चुअल करेंसी को जो करेगी, तो स्पेशल सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। संपदा जो है स्कीम जो है वो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड है। शॉर्टेस्ट डे लेंथ होता है, शॉर्टेस्ट डे एंड लॉन्गेस्ट नाइट। ठीक है, वो पूछेगा कि कब ऑकर होगा, तो वो 22 दिसंबर, नदर्न हेमिस्फीयर में 22 दिसंबर में होगा, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, इंडियन रेलवे जो है वो जो है क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट हुआ इंडिपेंडेंस के टाइम से। और कौन कौन सी इंप्रूवमेंट, गॉस कन्वर्जन ट्रैक। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन दे कि भाई ये चीज इंप्रूवमेंट सरकार ने किया है, कुछ बहुत बढ़िया काम है, कौन कौन से, सारे ही उसमें सही होते हैं। ठीक है, अब कुछ रेलवे से रिलेटेड कुछ बातें जान लेते हैं। फादर ऑफ रेलवे किसे कहा जाता है, ये मान लो अगर आ गया। ठीक है, तो फादर ऑफ रेलवे जो है वो कहा जाता है डलहौजी को। ठीक है, और उसके बाद से हमारे देश के पहले रेल मिनिस्टर कौन थे, ये अगर मान लो पूछ दिया तो ये कौन है, जॉन मिथाई। ठीक है, उसके बाद से अगर मान लो ये पूछ दे कि पहली, अभी कल ही का न्यूज है, फर्स्ट फीमेल, ठीक है, टीटी जो है एक
दार्जिलिंग जो सबसे हाईएस्ट जो है उस पे ट्रेन चलाई जाती है, टॉय ट्रेन, ठीक है। तो उसमें पहली टीटी जो है वो कौन बनी है, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके करंट अफेयर में, इसे कहीं नोट कर लीजिएगा। अ, ये है हमारी सरिता, ठीक है, सरिता योल, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना, ठीक है। तो हमें अब हम लोगों ने 100 तक क्वेश्चन कर लिया। अब फिर आपको अगले उसमें जो है 100 1 से लेकर 150 तक करना है, ठीक है। और बेसिक जो हम लोग अपना रखते हैं कि हमें लाइक क्या करना होता है, अपनी लाइफ को लाइक करना होता है, सब्सक्राइब किसे करना होता है, ठीक है। सब्सक्राइब हमें अपनी फैमिली को करना होता है, जिसके साथ आप 2 डेकेड के आसपास रहें, उसके आप नहीं हुए फिर आप देश के कैसे होंगे। तो फैमिली फर्स्ट है, हमें कंट्री फर्स्ट का जो है अप्रोच रखना है अपनी लाइफ में, ठीक है। और हमें शेयर क्या करना है, शेयर जो है हमें हैप्पीनेस शेयर करना है, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। और कमेंट कहाँ करना है, जहां लगे कि आपके बोलने से आपकी कुछ चीजें हैं जो चेंज, मंच हो या माइक हो। और फैमिली में अगर आपको लगे, हो सकता है आप सबसे ज्यादा पढ़े लिखे, आप ही पे ज्यादा इन्वेस्ट किया गया है, तो आपसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन भी होगी, तो वहां आपको बोलना है, ठीक है। उसके बाद से क्या करना है आपको, पीवाईक्यू का जो है रिवीजन करते रहना है, ठीक है। और जो आप स्टैटिक्स जो भी पढ़े हैं उसको आप रिवाइज करना, आप कोई नई चीज पढ़ने की तरफ मत जाइए। बेसिक जो है जो कंसेप्ट है, आप स्टैटिक्स पे ज्यादा फोकस करिए, ठीक है। करंट अफेयर की भी हम लोग एक सीरीज लाएंगे, और 1 मिनट 1 कंसेप्ट हम लोग जो है वो कहीं ना कहीं यूट्यूब पे डाल दें, आप उसको देखें, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपके वहां से क्लियर होंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ तक आप पढ़ें, ठीक है। और पीओपी प्रोग्राम कंटिन्यू हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। तब तक के लिए थैंक यू फॉर योर पेशेंस लिसनिंग एंड जय हिंद।